हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर के कुछ डेरिवेशन से जो आपको करके जाने चाहिए और एक क्वेश्चंस भी है न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में आ गया है, तो उसको आप करके जाइए। तो जो पहला है ना मैग्नेटिक मटेरियल का, वो क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट, ये लॉकडाउन में रिड्यूस सिलेबस में था, इसलिए इसको पूछा नहीं गया। लेकिन अब रिड्यूस सिलेबस है नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो इसीलिए इसको आप करके जाइए। तो देखो इसमें करना क्या है, बस आपको दो टर्म याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। जिन्होंने ऑसिलेशन चैप्टर किया है ना, उनको इजीली हो जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क सेम हम एमसीजी में भी देखते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, हमने ऑलरेडी रोटेशन डायनेमिक्स में पढ़ा है। रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस एम बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आप क्या करेंगे, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसलिए डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। एम बी साइन थीटा एज इट इज रखा आपने नेगेटिव में। अब ये जो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है एंगुलर ऑसिलेशन, इसको ऐसे ही रखो। ये जो आई है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एम बी आई साइन थीटा हो गया। इसका मतलब, और हाँ, जो एंगुलर एक्सीलरेशन है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेरी वेरी स्मॉल होगा, इसलिए साइन थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं हियर, साइन थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा, थीटा, इसलिए साइन थीटा क्या बन गया, थीटा। अब क्योंकि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के, एज एम बी अपॉन आई को हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। एम बी अपॉन आई को हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। हमें एक और चीज पता है एंगुलर ऑसिलेशन चैप्टर से, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखो वहां पे है ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एक्स, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हो ये लीनियर टर्म है, लीनियर एक्सेलरेशन का है ना, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन का है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम दोनों को एनालॉग कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो फिर क्या बचेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा, माइनस एम बी के। तो मतलब माइनस माइनस में कैंसिल कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एम बी अपॉन आई। और मैं ओमेगा का स्क्वायर रूट ले लूं, ओमेगा का स्क्वायर रूट ले लूं, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ये एम बी बाय आई किसमें चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। बात समझ रहे हो आप, ये एंगुलर टर्म को मैंने लीनियर टर्म से कंपेयर कर दिया, तो उनके दोनों के कांस्टेंट को मैंने आपस में कंपेयर कर लिया। तो ओमेगा क्या हो गया, एम बी बाय आई, एम बी बाय आई। अब आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो टी क्या होता है, टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो बस ये ओमेगा को नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, अब इसको ऊपर ले लो, तो ऊपर कौन जाएगा, आई ना, और एम बी नीचे ही रह जाएगा, तो आई बाय एम बी। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड फॉर एंगुलर ऑसिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर बार मैग्नेट, है ना। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को आप रख दो तो उसमें दो तरह का टॉर्क आएगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों इक्वल रहते हैं इक्विलिब्रियम में, इसलिए आई अल्फा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क को एम बी साइन थीटा। साइन थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए साइन थीटा का ले लिया थीटा। अब इसको कंपेयर कर दिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, लीनियर टर्म को, एंगुलर टर्म को। फिर उससे क्या हो गया, दोनों ओमेगा स्क्वायर और एम बी बाय आई, उसका स्क्वायर रूट ले लिया ओमेगा स्क्वायर का, एम बी बाय आई, ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन है थोड़ा तजुर्बा काफी इलॉबरेट करके दिया दो अलग अलग पार्ट में, इन्होंने डाइट में भी ऐसे ही पूछा है, दो अलग अलग क्वेश्चन। तो उसको आप देख लेना एक बार, है वो लगभग ऐसे ही है। तो हमें क्या पता है, सोलेनॉइड के लिए पता है कि जो सोलेनॉइड का जो केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, बी नॉट। और inside the material kept due to the material magnetic field inside the solenoid is bm, मतलब सोलेनॉइड का जो मटेरियल केप्ट है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको bm ले लेंगे। तो b नॉट क्या होता है, म्यू नॉट ni होता है, ठीक है। परमेबिलिटी है, i मतलब करंट है, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, और bm मतलब म्यू नॉट m मतलब मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों जगह आप देख रहे हो म्यू नॉट कॉमन है, म्यू नॉट कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, ni प्लस m। ni क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इसको h बोलते हैं, तो इसलिए ni की जगह ले लिया h। अब हमको पता है m मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, काई इंटू एच। काई मतलब क्या, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और h, ठीक है। तो दोनों में एच कॉमन आएगा, तो h बाहर ले लो, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस काय। अभी 1 प्लस काय क्या होता है, नथिंग बट रिलेटिव परमिएबिलिटी। 1 प्लस काय क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एट दी एंड क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट म्यू आर क्या होता है, म्यू होता है, परमिएबिलिटी। तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया परमिएबिलिटी। तो दिस इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, बी इक्वल्स सॉरी म्यू एच, ठीक है। क्या, इनसाइड द सोलेनॉइड बी नॉट, inside the material kept due to that magnetic field of induction क्या होगा, bm। तो म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट कॉमन ले लोगे, फिर ni m क्या ले लोगे, h, और h रख लिया तो m को क्या हो जाएगा, काय h, h कॉमन ले लो तो 1 प्लस काय आ जाएगा। 1 प्लस काय क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसीलिए b इक्वल्स क्या हो गया, म्यू आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
कभी नहीं आया बोला भाई एक बार देख लेना जरूर, और जो टॉपर्स है वो तो देख के ही जाना। फिर जो थर्ड वाला क्या है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। इस साल तो लास्ट ईयर याद है बोहर मैग्नेट्रॉन का, बस एक टर्म उसको ऐड करना था। तो क्या है हम ये, हाँ इसका डायग्राम आप टेक्निक से करें, जगह नहीं था मैं बनाया नहीं, यहाँ बना सकता है लेकिन काफी छोटा हो जाता। तो आई क्या होता है, करंट हमको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक तो घूमता है ना, E/d हो गया। और टाइम पीरियड हमको पता है 2π/ω है। और ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसका रिलेशन क्या है, हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है कि V=r, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो V/r हो गया, है ना। अब हमने ई को ऐसे ही रखा और हमने टी की जगह क्या रख दिया, 2π/ω। तो ये ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, V/r। तो मैंने ओमेगा की जगह रख दिया V/r, ठीक है। जिनको नहीं समझा यहाँ देखो, ई ऐसे ही रखा था और 2π/ω था, तो मैंने 2π लिया और यहाँ ओमेगा आ गया, लेकिन ओमेगा हमको पता है V/r, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया E/2π और ओमेगा का V/r। समझ में आ गया, EV/2π। यहाँ तक भी आता है तो ये भी देख लेना। फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, दैट इज करंट इनटू एरिया। तो करंट का वैल्यू हमने अभी निकाला, EV/2πr। एरिया हमको पता है πr², तो π कट, r कट, तो बचा क्या, EVR/2। यहाँ तक बोर्ड में आता है, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। तो याद रखना एम ऑर्बिटल क्या होगा, EVR/2। एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, हमें एंगुलर मोमेंटम पता है, दैट इज MEVR होता है। और तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमने ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया, ताकि ये MEVR क्या बन जाएगा, L ना, तो इसलिए MEVR की जगह L लिख देंगे। तो बचा क्या, E/2mE, तो E/2mE रह गया और L, है ना। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसी के आगे एक और डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम आया था, आई होप आपको समझ आ गया। इसी तरह बोर्ड में आपको एक और क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो वो क्या होता है, ये जो एम ऑर्बिटल के नीचे ही क्या ला दो आप, L। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ऐसा डेफिनेशन भी आता है, ठीक है। जो इससे आया था क्वेश्चन क्या आया था, हमें पता है थर्ड पोस्टुलेट से कि MVR इक्वल्स टू क्या होता है, MVR दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, NH/2π होता है। बस इसी को आगे इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था। तो NH/2π की ये क्या होता है, L हो जाता है। तो उस L की वैल्यू क्या आ जाएगी, NH/2π। बस इसी को यहाँ रख दो, L की वैल्यू को NH/2π। आप इसको कट कर दोगे ना, तो ये सब वैल्यू आपको बोहर मैग्नेट्रॉन की मिल जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखना बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, ठीक है। वो इस साल आया था, एक बार चेक करना। अब आपको समझ में आ गया। फिर उसका अगला क्या था, करंट क्या था, चार्ज अपॉन टाइम था, और टाइम क्या था 2π/ω, और ओमेगा क्या लिखा था हमने, V/r। बस यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2π/ω, ओमेगा को ऊपर लिया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, V/r, इसलिए आ गया EV/r, ठीक है। अब करंट आ गया, तो ऑर्बिटल मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू एरिया। करंट हमको पता है EV/2πr इंटू πr², कट जाएगा तो EVR/2 बच जाएगा। और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, MVR। तो ऑर्बिटल मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा वैल्यू रख दिया MVR का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, MVR की जगह L लिख दिया, बचेगा E, नीचे बचेगा 2mE। यहाँ तक पूछा, ठीक है। अब लास्ट एक ऐसा भी आता है न्यूमेरिकल, तो आप करके जाओगे, इसकी क्यूरी टेम्परेचर वाला कर लेना, Chi1T1 वाला इक्वल टू Chi2T2। तो ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना, अभी इसका वैल्यू क्या होता है, देखो अभी हमने डिफाइन किया ना, एम ऑर्बिटल टू एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक। कभी कभी आता है ऑब्टेन वैल्यू फॉर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, 2 मार्क के लिए। तो क्या करोगे आप, एम ऑर्बिटल बाय L रखोगे, E/2mE। E मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको रट्टा मार के रखना ही पड़ेगा भाई, कभी कभी दिया भी रहता है। ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 -19 हो गया, मैं इससे एक और 10 बोरो कर लेता हूँ। तो -19 है ऑलरेडी, एक और बोरो कर लिया तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 10 बोरो करके इससे 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16/2 क्या होता है, 8 होता है। बात समझा, 16/2 8 होता है। तो ये -20 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, 8 से 9.1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.88। और ये -31 है, ऊपर चला जाएगा +31, तो 31 - 20 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको चाहे ऐसे रख दो, फिर भी फुल मार्क्स रहेगा, या तो इसको 8.8 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻10 कूलम पर kg। चार्ज का क्या होता है, कूलम, मास, kg, तो कूलम पर kg, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है। तो आई होप आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, आप जरूर कर लीजिए भाई। और इसमें और क्या कर सकते हो आप मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, उसका SI यूनिट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डेफिनेशन, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन करके जाएगा। और एक बार क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी लॉ भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।